नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव होम्योपैथ में। आज मैं बात करने वाली हूँ IBS, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। न जाने कितने लोग इससे परेशान रहते हैं और लाखों की संख्या में लोग इसके लिए हॉस्पिटल्स जाते हैं कि कहीं उनकी समस्या के लिए कोई ऐसी दवा हो, कोई ऐसी औषधि हो जो बिना किसी साइड इफेक्ट के उनकी इस बीमारी को ठीक कर दे। मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव होम्योपैथ और आज आपको बताने वाली हूं होम्योपैथी की एक ऐसी ही शानदार दवा के बारे में जो इस समस्या के प्रमुख सिम्टम यानी जो लूज स्टूल्स होते हैं, जो बार बार पेशेंट्स को जाना पड़ता है, उसके लिए एक बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवा के बारे में। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत काम का साबित होने वाला है। कृपया इसे लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं। IBS की प्रॉब्लम में अक्सर ये देखा जाता है कि उस पेशेंट को बार बार स्टूल्स के लिए जाना पड़ता है। अक्सर ये स्टूल्स लूज होते हैं और किसी किसी केस में इन लूज स्टूल्स के साथ कॉन्स्टिपेशन भी होता है, यानी कभी लूज स्टूल होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। दो तरीके के IBS ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक में होता है डायरिया प्रीडोमिनेटेड IBS और एक होता है कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेटेड IBS। लेकिन आज जिस दवा के बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो डायरिया यानी डिसेंट्री से प्रीडोमिनेटेड जो IBS होते हैं, जहाँ लूज स्टूल्स हो रहे हैं, उस केस के लिए ये दवा ज्यादा कारगर है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो IBS के पेशेंट्स होते हैं उन्हें एक अनसेटिस्फैक्टरी फीलिंग होती है। हमेशा एहसास होता है जैसे उन्हें मोशन के लिए जाना है, अभी टॉयलेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है और इसीलिए वो बार बार वॉशरूम की तरफ भागते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि IBS के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर अनसैटिस्फैक्टरी सेंसेशन होता है स्टूल जाने का, यानी कि उन्हें बार बार इच्छा बनी रहती है कि उन्हें मोशन के लिए जाना है। एक बार वो वॉशरूम जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होके आते हैं, आने के बाद उन्हें फिर से महसूस होता है कि फिर से वॉशरूम की तरफ जाना है और ये विशियस सर्कल यानी ये जो सर्कल है ये चलता रहता है। उनका काफी समय इसी में व्यतीत हो जाता है, जिससे कि ना वो अपने काम पर कंसंट्रेट कर पाते हैं और ना ही अपनी सोशल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छी तरीके से जी पाते हैं। नतीजा क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, यानी वो दुखी रहने लगते हैं, उदास रहने लगते हैं और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि कई बार तो वो ये भी कहते हैं कि मैं जीना ही नहीं चाहता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समस्या को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में एक दो नहीं सैकड़ों दवाइयां हैं। लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कि उस व्यक्ति की क्या सोच है, यानी उसका मेंटल बैकग्राउंड क्या है, मेंटल फीचर्स क्या है, किस तरीके का वो व्यक्ति है, क्या सोचता है, क्या उसकी हैबिट्स हैं, क्या उसे खाने पीने में पसंद है, किस तरीके की उसकी अपब्रिंगिंग रही है, यानी उसकी जो पीछे का इतिहास रहा है वो क्या रहा है। इसके साथ ही साथ उसका फिजिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके शरीर में और भी जो अन्य चीजें हैं जैसे भूख लगना, प्यास लगना, इन सारी चीजों की बारीकियां क्या है, किस तरीके की प्रवृत्ति है, जैसे हॉट है, कोल्ड है, इस तरीके की प्रवृत्ति है। इन सारी कंडीशंस के आधार पर अलग अलग दवाइयों का चयन किया जाता है। लेकिन आज जिस दवा के बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ वो एक ऑर्गेनोपैथिक रेमेडी है, यानी उस प्रॉब्लम के लिए, उस ऑर्गन के लिए वो विशेष तौर पर काम करती है। कई सारी दवाइयां होम्योपैथ में ऐसी होती हैं जो कि एक दवा कई रोगों में काम आती है, लेकिन जो दवा मैं आपको बताने जा रही हूँ ये विशेष तौर पर हमारी आंतों पे ही काम करती है और इस समस्या के लिए एक तुरंत राहत देने वाली दवा के रूप में साबित होती है। कुछ कुछ केसेस में तो अकेले यही दवा ठीक कर देती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में इस दवा के साथ और भी अन्य दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए बिना सस्पेंस के आपको बता देती हूँ कि हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है कुर्ची। इसे होलेरीना एंटी डायसेंट्रिका भी कहा जाता है और इसे अगर बात करें आयुर्वेद की तो वहाँ पर ये कुटज के नाम से इस्तेमाल होती है। इस मेडिसिन के खास लक्षण ये होते हैं कि इसमें एक्यूट और क्रॉनिक डिसेंट्री होती है, जिसमें कि ब्लड मिक्स्ड स्टूल भी आते हैं, यानी स्टूल के साथ ब्लड भी आता है। नाभि के आसपास बहुत ही ज्यादा पिंचिंग सेंसेशन होता है, लगता है कुछ चुभन हो रही है, मरोड़ जैसी उठती है नाभि के आसपास और इसी चुभन की वजह से, इसी ग्रिपिंग सेंसेशन की वजह से, इसी दर्द की वजह से उसे बार बार एहसास होता है कि उसे मोशन के लिए जाना है। मोशन जाने के बाद भी स्टूल्स जो होते हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होते हैं, साफ नहीं होते हैं। टॉयलेट के रास्ते में यानी जो एनस का जो एरिया होता है वहाँ पे दर्द होने लगता है और उसे फिर से स्टूल के लिए भागना पड़ता है। तो इस तरीके की चाहे वो एक्यूट हो, क्रॉनिक डिसेंट्री हो, ब्लड मिक्स स्टूल आ रहे हो, पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ ऐंठन उठ रही हो हमारे नाभि के आसपास, तो वहाँ पर इस दवा को चयन किया जाता है। इसके साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे करके सूखता चला जाता है, उसकी मांसपेशियां कम होते चली जाती हैं
जिसे इमैसिएशन कहा जाता है। भूख एकदम खत्म सी हो जाती है और वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा थका हुआ, उदास और चिड़चिड़ा हो जाता है। इस संबंध में अगर ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं तब कुर्ची मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मदर टिंचर के फॉर्म में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये तुरंत राहत देती है। तो कुर्ची मदर टिंचर की करीब 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम लिया जा सकता है। और कई बार तो अगर केस बहुत ही ज्यादा में परेशानी है तो इसे 2-2 घंटे पर भी रिपीट किया जाता है। आराम मिलने के बाद इसे सुबह दोपहर शाम 3 बार किया जा सकता है। तो इस दवा को IBS के केस में खास तौर से जहां डायसेंट्री यानी डायरिया प्रीडोमिनेटेड अगर IBS है तो वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये दवा आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लंबे ट्रीटमेंट के लिए या फिर आपको इस दवाई के साथ अन्य किसी दवा की जरूरत तो नहीं है, इसके लिए अपने चिकित्सक से सलाह मशवरा जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ये बहुत ही ज्यादा डिमांडेड टॉपिक है, बहुत सारे लोग इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये काम की जानकारी लोगों तक पहुंच सके। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे अच्छी सी और काम की जानकारी लेकर। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।